हाय जेमिनीज, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज, 1 से लेकर 7 अप्रैल के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपकी कैसी सिचुएशन बनने वाली है और क्या चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैन, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। There's too many card guys. Okay, what's the higher messages for Geminis? Okay, what's the higher messages for Geminis? What's the higher messages for Gemini? One more please. Okay, thank you. Okay Jam, let's get started. Little wolf girl. Okay, it is all right to be alone. Okay, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रही है। ओके, रात रात बस सोच रहे हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ में सिक्योर होने के लिए। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, फाइट चल रही है। ओके, कहीं ना कहीं यू फील अलोन, या फिर अपने आप में कुछ लोग अपने आप में ही रह रहे, जैसे होता है ना कि कुछ लोग अकेले में रह रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने साइकिल को चेंज करने के प्रति, अपने नेगेटिव साइकिल को चेंज करने के प्रति। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। समटाइम क्या होता है ना गाइस, अगर हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है तो कहीं ना कहीं हमको अकेले रहना चाहिए, ताकि हम अपने उस प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सके। हम अपने आप में अपनी एनर्जी को गैदर कर सके, ताकि कैसे अपने प्रॉब्लम को हैंडल करना है। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही थी, उस कहीं ना कहीं आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि सी ड्रैगन फ्लाई मरमेड, यू हैव अट्रैक्टेड वंडरफुल न्यूज। सी, कहीं ना कहीं अकेले में स्ट्रगलिंग चल रही थी, एफर्ट डाल रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रगलिंग पार्ट था ना वो खत्म हो रही है। ओके, खत्म नहीं, मैं बोलूँगी कि जब तक लाइफ है तब तक स्ट्रगलिंग पार्ट तो खत्म नहीं होती, बट जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे थे वो पार्ट, उस पार्ट के प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं इनर तौर पे आपको सोल्यूशन मिल रहा है या फिर आउटर तौर पे आपको सोल्यूशन मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना, जैसे कि 10 ऑफ वंड की एनर्जी, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सॉरी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी भार था, वो पार्ट खत्म हो रहा है, ताकि खत्म नहीं, सोल्यूशन आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, यू आर अनलाइक एनी वन एल्स, योर कॉन्ट्रैडिक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर इंटरेस्टेड। ओके, कहीं ना कहीं सी, this is the card of 8, 9 and 10. Okay, 8, 9 and 10, right, is labeling up 8, 9 and 10. Okay, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ बटरफ्लाई है, लॉट्स ऑफ जो भी इल्यूजन डिल्यूजन माइंड में आ रहा था ना, उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है। एंड वुल्फ इज दिया, तो कहीं ना कहीं फोकस हो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज के प्रति, अपॉर्चुनिटी के प्रति। ओके, सी, दिस इज सो मैनी बटरफ्लाई, सो मैंने जो भी आप लोगों के चाहते थे कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो, चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी इल्यूजन था उसको ओवरकम कर रहे हो। ओके, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हफ्ता कोई गुड न्यूज आ रहा है। यस, देयर इज अ वंडरफुल न्यूज इज देयर ऑन द वे। ओके, ये न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, तो इट्स ब्यूटीफुल, तो फोकस होइए और एफर्ट डालिए, क्योंकि एफर्ट डाले बिना तो कुछ मिलता नहीं है।
एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। जिस भी एरिया में आपकी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चल रही थी, देयर इज अ चेंज, ओके, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम से हील हो चुके हो, वेदर वो लव प्रॉब्लम हो, वेदर वो जॉब प्रॉब्लम हो, वेदर वो मनी इश्यू हो, ओके, हील हो चुके हो। एंड जस्ट यू एंड नो मैटर व्हाट गाइस, ओके, यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। दिस इज द हीलिंग एनर्जी। अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी चल रही है, लव वाइज, मनी वाइज, या घरेलू मामलों में, या जॉब वाइज, ओके, ये हफ्ता आप उस सारी चीज़ों से हील हो रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ द डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करे, डिवाइन आपको ना कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, बैलेंस कर रहे हैं, पीस देना चाहते हैं, ओके, नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, ओके, क्योंकि यहाँ पर सी सो मच स्ट्रगलिंग गोइंग ऑन, ओके, इन दिस एरिया, आपकी लाइफ में सो मच स्ट्रगलिंग है। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता यूनिवर्स आपको हील, उस स्ट्रगलिंग पीरियड से कोई ना कोई गुड न्यूज़ दे के हील कर रहे हैं, सोल्यूशन दे के हील कर रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज़ें दे के हील कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। एंड सी एंड हैव faith in the divine process, okay, miraculously, amazingly, everything I need always come, love is opening me to receive beyond anything I imagine, okay, कहीं ना कहीं फेथ रखिएगा। जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उससे आप ना राइज अप हो रहे हो, ओके, राइज अप हो रहे हो, और अपनी लाइफ में जो भी नो जो भी आप इमेजिन करोगे ना, पॉजिटिव रह के, फेथ करके, दिस दिस मिराकल तौर से वो सक्सेसफुल हो रहा। तो गैस फेथ रखिएगा एंड जस्ट इमेजिन कीजिएगा। जैसा होता है ना, कभी कभार हम लोग ये सोचते हैं यार इसका फ़ोन आ जाए तो कितना अच्छा होता है, सडनली फ़ोन आ जाता है। उसी तरीके से अगर ये हफ्ता ना आप फेथ रख के कोई भी इमेजिन करते हो कि मेरी ये चीज़ें हो जानी चाहिए, ये जस्ट लाइक सोचते हो, इमेजिन करते हो, फेथ रखते हुए, देर सडनली आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, ओके। एंड सी ह्यूमिलिटी, allow me divine to always accept the right assistant, I welcome your help in every way and delight in receiving aid, okay। कहीं ना कहीं सी ये हफ्ता अगेन हियर इज अ ड्रैगन फ्लाई एंड हियर इज द ऑल, ओके, जो भी माइंड में डिस्टर्बिंग चल रही है, कंफ्यूजिंग चल रहा है, तो आप अपने सूझबूझ से, आप अपने नॉलेज से उस कंफ्यूजन को ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके। एंड हियर इज द divine is here, okay, you are protected, you are guided guys। it's beautiful guys, have faith guys। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो फेथ रखिएगा, ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में इस अपग्रेड का, अप लिविंग का, गुड न्यूज़ का, जो भी प्रॉब्लम थी उससे राइज अप होने का। एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में बहुत टाइम से अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हफ्ता हील हो रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज़ें हो रही है, इसलिए हील हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। दैट इज योर हायर मैसेजेस। लेट्स गो डीपर, ओके जेमिनीज, व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन, कैसी सिचुएशन रहने वाली है आपकी 1 to 7 अप्रैल में। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। जैम, दिस इज योर सिचुएशन, कैसी होने वाली है, या सी दिस इज द चेंज ब्रूम। कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि ना दिस इज द मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन, अदरवाइज दिस इज द डेथ एंड रिबर्थ, दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में अनहेल्दी चीज़ें थी, अनहेल्दी सोच था, अनहेल्दी सिचुएशन थी, पर्सन था, उसको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, ओके। या कुछ लोग हो सकता है कि घर की साफ सफाई भी कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सके, ओके। सिचुएशन अच्छी बन रही है गाइस। जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दीनेस है उसको आप ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। सी कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप का कार्ड है, ओके। 6 ऑफ पास्ट की जो भी चीज़ें थी, जो भी नेगेटिविटी थी, उसको आप ख़त्म कर रहे हो, ओके गाइस। सी पास्ट में भी शायद हो सकता है, दिस इज द पास्ट, ओके। ये हफ्ते सिचुएशन ऐसी बन रही है आप लोगों की लाइफ में कि जो भी आपके पास के मामले थे, ओके, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो घरेलू मामले हो, वेदर वो लव लाइफ हो, वेदर वो
पास के कोई भी मामले में आप स्टक थे, ओके, स्टक थे, या फिर नेगेटिविटी थी, या फिर पास के मामले में आप उलझे पड़े हुए थे, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पीस नहीं था, या फिर कुछ भी ऐसे पास के मामले में स्टक थे, तो ये हफ्ता आप क्लियर कर रहे हो, ओके, उस स्टकनेस में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो या सोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको, सिक्योर हो सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ये पास के मामले कुछ भी हो सकता है गाइस। तो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पास के मामलों को आप क्लियर कर रहे हो, पास के जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक थे, ओके, आपको लग रहा था कि मैं इस पास के मामलों से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ओके, इसलिए यहाँ पर वो क्लियर हो रहा है, तो इसलिए आप हील हो रहे हो। वेदर वो पास के पर्सन की यादें हैं उससे क्लियर हो रहे हो, या फिर पास के जो रो ग्रीन होते हैं उससे क्लियर हो रहे हो, या पास्ट के जो ड्रीम थे उसमें स्टक थे तो उसको आप क्लियर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। कुछ भी पास के मामलों के साथ में डील कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, रीबर्थ हो सको, ओके। सो सिचुएशन अच्छी बन रही है गाइस। अगर जैसे कि पास के एग्जाम्पल के तौर पे पास में घरेलू मामले डगमगा गए थे, कनेक्शन वाइज कोई ना कोई फैमिली कनेक्शन वाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसमें स्टक हो गए थे, तो ये हफ्ता आपने फैमिली कनेक्शन को, जो भी जिस भी वजह से फैमिली कनेक्शन डगमगा गई थी, नेगेटिव हो गए थे, तो उस वजह को अपना क्लियर कर रहे हो, ताकि आप कनेक्शन में बॉन्ड लेके आ सको, ताकि आप कनेक्शन फिर से जोड़ सको। जस्ट लाइक एग्जाम्पल था, उसी तरफ से आप किसी और चीज़ में भी अपनी परिस्थिति में डाल के देख सकते हो, ओके। ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स है नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। ऑब्स्टिकल्स है कोई अर्सन टोजर को कैप्रिकॉन, ये हो सकता है। ऑब्स्टिकल्स है कि स्लोली आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, स्लोली बट सिक्योर लाइफ की तरफ जाना चाहते हो, ओके। स्लोली कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो अर्थली मैटर के प्रति, वेदर वो जॉब में स्टक हो, वेदर वो मनी इश्यू चल रही हो, वेदर वो पर्सन के साथ में स्टक हो, ओके। तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, स्लो मूविंग एनर्जी, ओके। आप अपनी प्रॉब्लम से, अर्थली मैटर से, जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर प्रॉब्लम रखी है, उससे आप ना स्लोली मूव ऑन होना चाहते हो, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। या सी मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस पर्सन, पाइसेस पर्सन भी आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ये है कि पॉज की में भी शायद किसी की लाइफ रुक गई हो, ओके। तो आप स्लोली मूव ऑन होना चाहते हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, एंड कहीं ना कहीं पॉज किए हुए, कुछ हलचल नहीं मची, ना मनी आ रहा है, ना जॉब के लिए ऑफर आ रहा है, ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए आप चाहते हो कि उस स्टकनेस में से बाहर निकलना, भले ही स्लोली निकलो, ताकि सोल्यूशन लेके आना या अपॉर्चुनिटी लेके आना, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में स्लोली ही सही आप उस स्टकनेस में से बाहर निकल सको। मे बी शायद किसी की लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसी की लाइफ में तरक्की नहीं हो रही, किसी की लाइफ में जो भी सोचे थे वो काम नहीं बन रहे, तो जस्ट यू फील स्टक, ओके। तो ऑब्स्टिकल्स है कि इस स्टकनेस में से बाहर निकलना, ऑब्स्टिकल्स है कि मेरी लाइफ में मूवमेंट हो, मेरी लाइफ में फ्लोइंग हो, ओके, लाइफ चलती रहे, जस्ट लाइक दिस, ओके, लाइफ चलती रहे। तो कहीं ना कहीं स्लोली बट चलती रहे लाइफ, वो आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स है। जैसे कि अगर लव के लिए भी बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज भी अगर आप लोग ना लव वाइज भी, जैसे कि यहाँ पर स्लोली बट जैसे कि आराम आराम से लव में कहीं ना कहीं स्टक हो, तो आप सोचते हो कि मुझे उस स्टकनेस में से सोल्यूशन चाहिए, या फिर लव वाइज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन चाहिए, भले ही धीरे धीरे मिले, बट सोल्यूशन चाहिए, ताकि मैं रीयूनियन हो सकूँ, मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी है 8 ऑफ वॉन्ड की। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसके पीछे आप सर्चिंग करें, सी लॉट्स ऑफ सर्चिंग, ओके, सर्चिंग कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, जो भी आपके टारगेट है उस पर फोकस हो, ओके, एंड एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। लाइट अ फायर अंडरनीथ योर cauldron and go guys, okay। कहीं ना कहीं सी
अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको या फिर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, 8 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस मूवमेंट। यहाँ पर अगर मूवमेंट नहीं हो रहा था ये हफ्ते, तो ये हफ्ता आप मूवमेंट के लिए कम्युनिकेशन करोगे अपने आप से या फिर लोगों से, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने टारगेट को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है 2 of Wands, आप फोकस हो अपनी अपॉर्चुनिटी के प्रति। ओके, किसी की लाइफ में चॉइसेस आई हैं तो डिसीजन ले रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके। ओके, एंड 2 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर बनाने के प्रति आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको और अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके, एंड किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी के तौर पे कोई ऑफर भी आ रहा है। ओके, तो डिसीजन आपके हाथों में। ओके गाइस, या अपॉर्चुनिटी अच्छी है गाइस। जो यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था ना, अपॉर्चुनिटी में आपकी ना गाड़ी फ्लो चलती रहेगी। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 5 of Wands का कार्ड है। ओ, 5 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस इनर तौर पे फाइट या फिर आउटर तौर पे फाइट। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, कैसे इस कंपटीशन को ओवरकम करूँ, कैसे इस लाइफ में इस पार्ट में चेंज लेके आओ। ओके, 5 is always चेंज, तो इसीलिए आप ना आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप ना चेंजेस लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, ताकि आप स्लोली मूव ऑन हो सको। तो आउटकम में अ गुड कॉविन लेट एवरी विच हैव अ से। ओके, कहीं ना कहीं आउटकम में किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ही से बोलते रह रहे हो अपने प्रॉब्लम के प्रति, तो दूसरों की भी सुना कीजिए ताकि वो क्या राय देते हैं आपके इस स्ट्रगलिंग लाइफ के प्रति। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आने के प्रति। तो किसी के लिए ये है कि गाइस लिसन टू, किसी और की बातें भी सुन लिया कीजिए ताकि आप अपनी कोई ना कोई सोल्यूशन दे। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 5 of Wands इज देयर। पर मुझे यहाँ पर ना ये आउटकम में 5 of Wands इसलिए लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, वेदर वो घरेलू मामले, वेदर वो खुद के अपने आप में हो, वेदर वो जॉब में हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स भी है तो सोल्यूशन लेके आ रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो। या सी में भी शायद हो सकता है बहुत टाइम से 3 of Wands का कार्ड है, बहुत टाइम से आप कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे थे, बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे थे कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। इन दिस डेक 3 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस गो एंड गेट अप, गो एंड गेट इन दिस डेक, नॉट वेटिंग। ओके, नॉट वेटिंग। 3 of Wands वेट नहीं करे कि कब अपॉर्चुनिटी आए। मे बी शायद इस वीक आउटकम में आप कहीं ना कहीं जो भी ये फाइट है ना चल रही है आप लोगों की लाइफ में, बहुत सालों से चल रही है, स्ट्रगलिंग। ओके, फाइट मीन्स स्ट्रगलिंग, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, तो कहीं ना कहीं आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस फाइट के प्रति चेंजेस लेके आ सको और न्यू बिगिनिंग कर सको। जस्ट लाइक अगर लव में फाइट चल रही है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो ताकि लव की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाए और आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको। ओके, वाओ, तो इसीलिए ओवरऑल एनर्जी ना आपकी क्लियरेंस है, ओवरऑल एनर्जी क्लियरेंस है। ओके, या लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। एम्पेरर गाइडेंस है गाइस, जो भी आपके टारगेट है उस पर फोकस होइएगा। ओके, फोकस होइएगा ताकि कॉन्फिडेंटली डील कीजिएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक बिल्डअप करना चाहते हो, तो गाइस फोकस होइएगा। ओके, फोकस होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, स्टेबल या फिर स्टेबल फाउंडेशन बना सको। ओके, बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, अपनी लाइफ के लीडर बनिएगा अपनी लाइफ में। ओके,
या सी कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में बिल्डअप करना चाहते हैं, लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिक्योरिटी बनाना चाहते हैं, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट होइएगा। दिस इज द एलोन कार्ड, दैट्स वाई यहाँ पर एलोन का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट होइएगा। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, अपने आप में पीस बनाए रखिएगा, ताकि आप अपने न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच सको, ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे लेके आना है अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में सोच सको। ओके, तो आउटकम, दिस इज योर गाइडेंस कि फोकस होइए, अपने आप में कनेक्ट होइए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हो, बेस बनाना चाहते हो, फाउंडेशन बनाना चाहते हो, बना सको। फोकस होना है एंड जस्ट प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजी करनी है, ताकि आप अपने लाइफ में फ्यूचर में एक अच्छी फ्यूचर बना सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, दिस इज द सिचुएशन। ओके, एंड दिस इज द ऑब्स्टिकल, दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द आउटकम, बट दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। पूरे हफ्ते आपकी लाइफ में ना कुछ लोग ना नई 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 चीजें ट्राई करते हुए दिखते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। ओके, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग। पूरे दिन मतलब कि जब भी आप हफ्ते भर में हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, एडवेंचर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक्साइटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज ओवरऑल एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं सडन चेंजेस हुए हैं। टावर मूवमेंट हो रहा है। गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। सी, सिचुएशन चेंजेस की है। ओके, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की लाइफ में पास्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, नेगेटिविटी थी, या फिर बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न, या फिर कंफ्यूज थे, दिस इज द कार्ड ऑफ सडन चेंज। ओके, ओवरऑल एनर्जी में मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है पास के मामलों के प्रति सडनली कुछ ना कुछ स्ट्राइक हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग ना हर दिन कुछ ना कुछ नई 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 चीजें ट्राई करते हुए दिख रहे हो। ओके, देखिए सडन टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस ओवरऑल एनर्जी में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स ओवरऑल एनर्जी। टावर मूवमेंट, यूनिवर्स आपको सडन कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, सडन कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। सी, कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड में भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोग ना सर्चिंग कर रहे थे कोई अपॉर्चुनिटी का, सोल्यूशन का। ओके, या फिर कोई हेल्प का। तो यहाँ पर किसी के लाइफ में ना सडनली कोई ना कोई टावर मूवमेंट हुआ है। लेट्स सी वन मोर प्लीज। ओके, दिस इज यू। ओके, जेमिनीज लवर्स का कार्ड है एंड दिस इज यू। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे, पार्टनरशिप, अपॉर्चुनिटी, या फिर अपॉर्चुनिटी, या फिर सोल्यूशन, या फिर बॉन्ड, या फिर ग्रोथ। ओके, सडनली आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, तो यहाँ पर रेडी हो रहे हो, ताकि आप अपॉर्चुनिटी को पिक करके काम पे लग सको। ओके, कहीं ना कहीं सी, दिस इज यू। कहीं ना कहीं कोई आके आपको ऑफर दिया है, सोलमेट कनेक्शन हुए हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, पूरे हफ्ते की एनर्जी है कि जो आप पहले सर्चिंग कर रहे थे, सोल्यूशन, ऑफर, सपोर्ट, सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पर सडनली यूनिवर्स ने आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी दी है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। अपॉर्चुनिटी दी है, इसीलिए आप यहाँ पर रेडी हो रहे हो, ताकि आप अपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके नई नई चीज़ें ट्राई कर सको फुल ओवरऑल एनर्जी में। ओके, इसीलिए आपकी सिचुएशन यहाँ पर ना हफ्ते की ऐसी बनने की, एंडिंग एंड रीबर्थ की। ओके, ऑब्स्टिकल्स है कि स्लोली आपकी लाइफ मूव ऑन होना है, तो मूव ऑन हो रहे हो। अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं अपने टारगेट के प्रति फोकस हो, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। बट आउटकम में कहीं ना कहीं आप ना अपने जिस भी एरिया में फाइट चल रही है, उसके प्रति आप एफर्ट डाल रहे हो। ओके, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, या सडनली टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। इसीलिए हैव फेथ गाइस, हैव फेथ कि आप लोगों की लाइफ में सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस ये हफ्ते यस अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट भी आ रही है, सडन चेंजेस भी हो रहे हैं,
बट आपको फोकस होना है, ओके, उस अपॉर्चुनिटी के प्रति। अपनी लाइफ के लीडर बनना है, ओके, अपनी लाइफ के एम्पायर बनना है, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना सको, ओके। आज का क्वेश्चन जैम, आज का क्वेश्चन जेमिनीज, ओके जैम, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पाइल्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए सी, दिस इज द अबंडेंस, ओके। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, यस का कार्ड है, ओके। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यस। मेरी लाइफ में शादी होगी, यस। मेरी लाइफ में रीयूनियन होंगे, यस। दिस इज द अबंडेंस। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द सोलमेट, ओके गाइस। सी, दिस इज जो भी आपने सवाल पूछा ना, सोलमेट कनेक्शन, ओके। कहीं ना कहीं लव वाइज बॉन्ड हो रहा है, और भी ज़्यादा बॉन्ड बढ़ रहा है एक दूसरे के प्रति। कहीं ना कहीं पार्टनर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है, देयर इज अ बॉन्ड हो रही है, ओके गाइज। तो जैसे कि अगर ये तो लव के लिए हो गया, अगर कोई किसी ने मनी वाइज भी कोई सवाल पूछा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ठीक होगा, यस। कोई ना कोई सपोर्ट आएगा ताकि आपके लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन वाइज ठीक हो जाएगी, ओके। जैसे कि जॉब के लिए भी कोई ना कोई पर्सन आएंगे ताकि आपको सपोर्ट मिले और जॉब आपको मिल जाए, ओके। तो देयर इज द सपोर्ट, मैं ये बोलूँगी। एंड लव वाइज देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, ओके, टोटली न्यू, या फिर उन्हीं के साथ में और भी ज़्यादा बॉन्ड हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, फ्रेंडशिप। ये हफ्ता ना, जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, ओके। जो भी आपके फ्रेंड है, ओके, फ्रेंड है जो कि लाइक माइंडेड है, उनके साथ में कनेक्ट हुई, लोगों के साथ में कनेक्ट हुई, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सको, या फिर वहाँ से सोल्यूशन आ सके, या फिर कोई ना कोई हेल्प मिल सके, ओके। तो ये जो भी आपने सवाल पूछा ना, कनेक्ट विद फ्रेंड्स, ओके। मे बी शायद आपको वहाँ से कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई सपोर्ट मिले, तो कनेक्ट विद फ्रेंड। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द स्टडी। मे बी जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है तो उससे सीख लीजिए, ओके। जब तक सीख नहीं लोगे तब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाओगे, ओके। सीख लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को लेके आ सको, ओके। जो भी आपकी पीरियड चल रही है उससे सीख लीजिए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। तो लर्निंग करनी है। पॉइंट नंबर 4, जैसे आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं जहाँ था वहीं है, कोई भी ना जहाँ था वहाँ नहीं होता है, क्योंकि जैसे हर दिन चलता रहता है, कटता रहता है, हमारी लाइफ में भी हम ना हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। पॉइंट नंबर 5, देयर इज अ न्यू लव। जो भी आपने सवाल पूछा है, पॉइंट नंबर 5, देयर इज अ न्यू लव। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा है, फोकस होइएगा अपने टारगेट पे, ओके। कीप गोइंग, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ न्यू लव, देयर इज द ऑफर, देयर इज द अच्छी चीज़ें हो रही है, ओके। तो कीप गोइंग, फोकस रखिएगा, ओके। यह जेमिनीज अच्छी एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि हैव फेथ, ओके। फेथ रखिएगा अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, ताकि आपके सारे काम बने। एंड यूज योर इंट्यूशन फॉर योर बेटरमेंट। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।